हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई हैं भई और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। इंग्लिश की रहती है, इंग्लिश का शेड्यूल अभी नहीं डाला गया है भई, क्योंकि 3 तारीख को है ना जिनका प्री क्लियर हो गया था, उन बच्चों ने केस किया हुआ है भई। तो 3 तारीख के बाद ही आपको आपका शेड्यूल देखने को मिलेगा। बाकी सब्जेक्ट्स का शेड्यूल आ चुका है और रिज़ल्ट भी भई फाइनल जैसे आने स्टार्ट हो गए हैं, डिटेल मार्क्स डल चुकी हैं। तो आप देखें भई कि किस तरीके से आप लोगों को इंटरव्यू के नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो आप कि इंटरव्यू में अगर आपको नंबर कम लगे हैं तो आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो अच्छे से अपने इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है, रिटन एग्ज़ाम के साथ-साथ बाद में जब क्लियर हो जाए तब। उसके साथ ही बात करते हैं भई इकोनॉमिक्स वाला, इकोनॉमिक्स का अभी तक कुछ नहीं हुआ है फाइनल, थोड़ा प्रयास करें भई, बच्चे अगर मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों का जल्दी रिज़ल्ट आ जाए। बाकी ऐसा ना सोचें कि भई आपकी भर्ती कैंसल हो गई है या ऐसा कुछ, ऐसी नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। थोड़ा-सा पेशेंस रखें, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है भई आप लोगों को। इसके साथ ही भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एग्ज़ाम, इंग्लिश का एग्ज़ाम हो चुका है और इंग्लिश का एग्ज़ाम आप आसान बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, टफ़ ही बोलेंगे क्योंकि उसमें 2-2 3-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर आप ये मान के चलें 3-3 क्वेश्चन को डाला हुआ था, हर क्वेश्चन में। आप ये मान के चलें कम से कम 8-9 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर 3-3 राइटर को पूछा हुआ था, तो आसान पेपर बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर भी जिसका मन ये कह रहा है भई आपका क्लियर हो जाएगा, अगर आपने पॉइंट्स बहुत अच्छे से बनाए हैं, आपका पेपर कंप्लीट हो गया है, तो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का क्लियर हो जाएगा भई। खुद के ऊपर भरोसा रखना सीखो। रही बात रिज़ल्ट की, तो डेढ़ महीने की, 1.5-2 महीना लग जाएगा भई, क्योंकि आप लोगों के एक तो कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो थोड़ा टाइम रिज़ल्ट प्रिपेयर होने में लगेगा। उसके साथ ही जो हिस्ट्री वाले कैंडिडेट हैं उनको बोलना चाहूँगी भी 14 तारीख का पेपर है, तो ये मान के चलें आपके पास 14 ही दिन, मान के अगस्त को छोड़ दो भी, 14-15 दिन ही आप लोगों के पास बचते हैं। तो अच्छे से अपनी तैयारी करें। उसके लिए आपको पता है कि रिटन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश में वही बच्चा मार खाएगा जिसका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो 7 से 8% पर ही रह गए हैं भई। तो वहाँ बच्चों को ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक टॉपर से टॉपर बच्चे को भी अगर मान लो पूरे के पूरे नंबर दे तो भी पेपर भी नहीं क्लियर हो रहा है। अगर आप 7 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, सत्तू सत्तू 49 भई, क्योंकि इससे ऊपर तो 10 में से आपको ये नहीं है कि 10 में से 10 आपको मिल जाएँगे, ठीक है? और इसके साथ जो और बाकी सब्जेक्ट हैं जैसे ज्योग्राफ़ी है, कॉमर्स, ई कॉमर्स का तो अभी प्री होना रहता है अभी। ज्योग्राफ़ी का मेंस का आ चुका है, तो अच्छे से अपनी तैयारी करें, खुद के ऊपर भरोसा करें। मेंस में सबसे ज़्यादा यही होता है कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना होता है, हमें अपना द बेस्ट देना होता है और यही टाइम है। अगर आप इस रिवीज़न नहीं कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है भी पहले पढ़ने का। इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिवीज़न करें और न्यू वैकेंसी भई पीजीटी की काफ़ी सारी आएँगी, लेकिन अब ये लग रहा है कि मार्च अप्रैल में हो सकता है आपका न्यू नोटिफ़िकेशन आए। अभी तो ये जो है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भर्ती में ज़्यादा उलझे हुए हैं, तो मुश्किल लग रहा है कि अभी कुछ ऐसा आए। इसके साथ ही भी ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी कैंडिडेट पूछते हैं कि मैम ट्रांसफ़र कब होगा? तो लग तो रहा है भई कि अभी ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं कितना ये रहता है। आप लोगों को पता होगा कि 5 नंबर जो कपल केस वाले थे वो हटा दिए गए हैं और जल्द ही आप लोगों को हो सकता है ट्रांसफ़र का भी आपका मिल जाए। तो काफ़ी दूर-दूर जो लोग हैं भई वो चाहते हैं कि ट्रांसफ़र जल्दी हो जाए, तो बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही भई अपना मेहनत ज़रूर करें, जो मेवात वाले बच्चे हैं, अपना मेवात की सीटों के लिए जैसे पॉलिटिकल साइंस है उसमें सभी बच्चे लग जाएँगे, अगर 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 आप लोग प्रयास करेंगे तो मैथ हो गया, पॉलिटिकल साइंस होगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को प्रयास ज़रूर करना पड़ेगा। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट भई।